हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम में क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है उसके अंदर हम जीके के मिक्स टॉप 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम आर्मी, जीडी, क्लर्क, ट्रेड्समैन, टेक्निकल सभी के लिए सुपर इंपॉर्टेंट रहेंगे। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको ज़रूर हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या टोटल 30 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 25 प्लस क्वेश्चन राइट करने का। और इन 30 प्रश्नों के बाद आज फिर से आपको एक प्रश्न होमवर्क का मिलेगा। होमवर्क भी सभी को लेकर जाना है। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, इस प्रश्न का आंसर करिए। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिन में लौटा दिया जाना चाहिए? ऑप्शन सभी आपके सामने स्क्रीन पर हैं। किसी भी प्रश्न का आंसर देने के लिए समय चाहिए तो सेशन को रोक सकते हैं। ऑप्शन है 7 दिन, 14 दिन, 12 दिन या फिर 15 दिन। अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है 14 दिन, आप सभी का आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर वाज द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड? तो बेसिकली यहाँ पे आपके इसरो की बात कर रहा है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और साथ में कमेंट बॉक्स में ये भी बता दीजिए कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन हैं। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। बांग्लादेश में गंगा नदी को डैश कहा जाता है? द रिवर गंगास इन बांग्लादेश इज कॉल्ड जमुना, पद्मा, सांगपो, तिस्ता। सही जवाब ऑप्शन बी रहेगा, पद्मा। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो। विच इज द ओल्डेस्ट वेदा? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है। और देखिए एग्जाम में क्वेश्चन बनता है गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। सामवेद के अंदर संगीत का वर्णन है, ये भी ध्यान रखिएगा, इसे संगीतों का वेद भी कहते हैं। अथर्ववेद के अंदर देखिए जादू, टोने इत्यादि का वर्णन किया गया है। यजुर्वेद के अंदर यज्ञ, तप इत्यादि का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है? टू whom कैन द प्रेसिडेंट सबमिट हिज रेजिग्नेशन? लोकसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन। अगर आपसे बोले कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का त्यागपत्र किसको सौंपता है, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है, यह भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? विच मिरर इज यूज्ड एज अ शेविंग मिरर? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, दोनों, इनमें से कोई नहीं। हजामती दर्पण बोल लीजिए, या फिर क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट लैंग्वेज में पूछ सकता है कि नाई किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण आपको पता होना चाहिए। क्लियर? और गाड़ियों की हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसमें? हेडलाइट में, हेडलाइट। और उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है साइड मिरर के रूप में। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए जिस मिरर का प्रयोग होता है उसको साइड मिरर बोलते हैं, और उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। हेमेटाइट अयस्क से किसका निष्कर्षण किया जाता है? सोना, चांदी, लोहा, सीसा। व्हाट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हेमेटाइट ओर?
ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर रहेगा। हेमेटाइट अयस्क से लोहे का निष्कर्षण किया जाता है। ध्यान रखिएगा, हेमेटाइट के साथ साथ आपको एक और ध्यान रखना है, मैग्नेटाइट। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये दोनों की दोनों लोहे के अयस्क हैं। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ था? ऑप्शन बोल रहा हूं, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन, इरविन समझौता, पंचशील समझौता। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था, पता होना चाहिए आप सभी को। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 9, डेसिबल किसका मात्रक है? प्रकाश, तापमान, ध्वनि, ऊर्जा। डेसिबल इज द यूनिट ऑफ व्हाट? तो डेसिबल जो है ध्वनि का मात्रक है। ऑप्शन सी आपका परफेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के किस स्थान पर हुआ था? इन विच प्लेस ऑफ गुजरात गांधी जी बोर्न इन 2 अक्टूबर 1869? ऑप्शन है सूरत, अमरावती, अंकलेश्वर, पोरबंदर। आंसर मैच करिए जल्दी से। क्या सभी ऑप्शन डी को आंसर कर रहे हैं? पोरबंदर गुजरात में गांधी जी का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द करेंसी ऑफ बांग्लादेश? ढाका, टका, रियल, क्यात। राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? टका है। और ढाका जो है ये बांग्लादेश की राजधानी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से क्या पारे का अयस्क है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ मर्क्यूरी? मैग्नेटाइट, सिनेबार, बॉक्साइट, मोनाजाइट। और आंसर मैच करिए। सिनेबार जो है ये पारे का अयस्क होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। मैग्नेटाइट हम डिस्कस कर चुके हैं, लोहे का अयस्क है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। और मोनाजाइट आपका थोरियम का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 13, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय। हु गैव द स्लोगन दिल्ली चलो? बिल्कुल परफेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से क्या असम का प्रमुख त्योहार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फेस्टिवल ऑफ असम? हॉर्नबिल, बिहू, चेराकॉन, बैसाखी। देखिए त्योहार भी है और साथ साथ ये वहाँ का लोक नृत्य भी है। उत्सव के साथ साथ लोक नृत्य भी है, बिहू। क्लियर? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। बिहू असम का लोक नृत्य है और साथ में उत्सव के तौर पर भी इसको मनाया जाता है। हॉर्नबिल नागालैंड का प्रमुख त्योहार है। चेराकॉन जो है यह मिजोरम का त्योहार है। और बैसाखी क्या है? सिखों का प्रमुख त्योहार है, 13 अप्रैल को मनाई जाती है, सिखों का प्रमुख त्योहार है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल डैम इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? रावी नदी, व्यास नदी, सतलुज नदी, सिंधु नदी। भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? इन विच ईयर अर्जुन अवार्ड वाज इंस्टीट्यूटेड? 1951, 1952, 1950, 1961। और देखिएगा अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा।
अगर आपका कोई फ्रेंड आर्मी की तैयारी करता है उसे हमारा चैनल शेयर करेंगे। और यदि आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अर्जुन पुरस्कार 1961 में प्रारंभ किए गए, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। और ये खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। 17 नंबर प्रश्न, मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? शायद ही कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जो ये प्रश्न गलत करेगा। 100% विद्यार्थियों का ये क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन। देखिए, मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। हॉकी का जादूगर। तो आपको सीधी सी बात है, हॉकी से रिलेटेड है, ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। 18 नंबर क्वेश्चन, बटरफ्लाई शब्द का संबंध किस खेल से है? विद विच स्पोर्ट इज द वर्ड बटरफ्लाई एसोसिएटेड? तैराकी, बैडमिंटन, ब्रिज, गोल्फ। बटरफ्लाई शब्द का संबंध तैराकी से है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो गलत मत करिएगा। आंसर मैच करिए जल्दी से, क्या आंसर करेंगे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड लाइट ऑफ एशिया? तो लाइट ऑफ एशिया बोला जाता है गौतम बुद्ध को, ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 20, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, मिजोरम, झारखंड या फिर कर्नाटक? इन विच स्टेट इज बांदीपुर नेशनल पार्क लोकेटेड? करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका यहां पे डी रहेगा, कर्नाटक। 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट लोकेटेड? कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश? सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। पहला क्वेश्चन ये बनेगा, किस राज्य में है? तो नर्मदा नदी गुजरात में है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है? द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड एट? पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क या फिर वाशिंगटन डीसी? देखिए, यूएनओ की बात करेंगे, यूएनओ की स्थापना 1945 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, टी शब्द का संबंध किस खेल से है? द वर्ड टी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? पोलो, गोल्फ, ब्रिज, शतरंज? तो टी शब्द का संबंध गोल्फ से है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ था? व्हेन वाज द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स? ऑप्शन आपके सामने है और ये बच्चों वाला प्रश्न है भाई। भारत कब आज़ाद हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? सिंपल सिंपल से प्रश्न है। तो देखिए, ये पूछा है संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ऑप्शन बी करेक्ट है। 26 नवंबर 1950 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। क्लियर? 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, भारत आज़ाद हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, श्रीगुप्त या फिर नागदशक? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है? आगे क्या करिए, राष्ट्रीय जोड़ लीजिए, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद, मद्रास,
नई दिल्ली, देहरादून। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा, ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में लोकेटेड है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम कहा था? ऑप्शन है वी डी सावरकर, भीमराव अंबेडकर, मंगल पांडे, जवाहरलाल नेहरू। हु कॉल्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस? ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा, वी डी सावरकर। क्वेश्चन नंबर 28 सामने, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी? अगर आप सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है, 8 आपका आंसर करेक्ट है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 29 आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, अमल नीले लिटमस पत्र को डैश कर देते हैं, बैंगनी, हरा, लाल, सफेद। क्या आंसर करोगे? जल्दी से आंसर करिए। ऑप्शन सी जो आंसर दे रहे हैं लाल, उन सभी का आंसर बिल्कुल राइट है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 30 है आज का लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क का है, होमवर्क भी लेकर जाइएगा। पहले इसका आंसर करिए, रक्त का कितने प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? व्हाट परसेंटेज ऑफ ब्लड इज प्लाज्मा? देखिए यहाँ पे आपको लगभग यानी कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है, तो ध्यान रखिएगा, रक्त का कम से कम 55 से 60% जो भाग है वो प्लाज्मा होता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है यहाँ पे। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? तो दोस्तों यही थे आपके आज के टॉप 30 जीके के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइएगा सेशन कैसा लगा, आज की क्लास में आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। ये क्वेश्चन होमवर्क का है, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, सी ब्रेन या फिर सेरिब्रम? इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, कल की क्लास में डिस्कस किया जाएगा। तो यही था आज का सेशन। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको ज़रूर हेल्पफुल लगा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इन 30 प्रश्नों में आज आपका स्कोर कितना है। चलिए मिलते हैं कल किसी और अच्छे सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।